स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज का जो चार्ट आपको दिख रहा होगा कैप्री ग्लोबल का। तो कैप्री ग्लोबल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आता हुआ आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक इतनी गिरावट के मार्केट में भी यहाँ से 50 रुपये ये बढ़ रहा है, 40 रुपये ये बढ़ रहा है। स्टॉक से की अगर हम बात करें तो कितना 200 रुपये का स्टॉक है, उसमें यहाँ पर एक मोमेंटम अगर आप देखोगे तो आज के दिन में इसने 12% का मोमेंटम दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों दिया। अगर आप थोड़ा सा इसके लॉन्ग टाइम पे मतलब वीकली चार्ट पर आप अगर जाओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट पर घूम रहा है। इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सपोर्ट पे था तो यहाँ से आपको अच्छा सा मोमेंटम दिया था, दोबारा इस सपोर्ट पे आया तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मोमेंटम दे रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से भी हो सकता है या फिर कोई न्यूज़ होगी उसके हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट पर रहता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम होता है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, कहीं पर भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर के बारे में अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर भी आज इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम 7% का हुआ है। और कल भी अगर हम बात करें तो इसमें मतलब कुछ 2-3 दिनों से अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और कब से ये मोमेंटम देखने को मिला है? जब से इसने डिविडेंड का ऐलान किया है। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप भी इसमें डिविडेंड के लिए प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ से डिविडेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं इसको बताऊं कि इन लोगों ने मतलब इस कंपनी ने अनाउंस किया है कितनी तारीख को, 12 तारीख को, कि ये एक स्पेशल डिविडेंड देंगे 118 रुपये का। और कब इनका जो एक्स डेट है वो कब है? 23 अप्रैल को। कितना है? 23 अप्रैल को। तो ये याद रखिए कि 23 अप्रैल के पास में पहले आपको ये स्टॉक्स आपके पास होना चाहिए। इसलिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक 400 रुपये के आसपास से सीधे अगर हम बात करें तो आज कितनी तारीख है? आज अगर हम बात करें तो 15 है। तो 12 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो 12 अप्रैल के चार्ट अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो 12 अप्रैल का कैंडल अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ से 12 अप्रैल को आपको पता चलेगा कि 12 अप्रैल के बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 12 अप्रैल अपना कहाँ पर था? यहाँ पर था। लास्ट वाला जो कैंडल था यहाँ से क्लोज हुआ था 500 के आसपास। तो यहाँ से 12 अप्रैल का कैंडल आपको ये दिख रहा होगा। तो इसलिए यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग इसमें देखने को मिली है, क्योंकि 118 रुपये अगर डिविडेंड बहुत होता है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं, अगर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से 450 पे ही बाइंग कर सकते थे और एक अच्छा सा 550 तक का यहाँ पर 4-5 दिन में यहाँ पर आपको एक लेवल देखने को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ से हर जगह आप यहाँ पर प्लान किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। या फिर आप वीकली चार्ट पर भी इसको देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पर जिस तरह से इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी आप एक प्लान कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, बस एक लाइक मांग रहा हूँ। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर CSB बैंक में भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना मार्केट गिरने के बाद में एक CSB बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा होगा CSB बैंक। तो CSB बैंक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसमें भी वही चल रहा था। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम वही चल रहा था कि मार्केट क्या कर रहा था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से इसने सपोर्ट तोड़ दिया था, वापस से दोबारा आया यहाँ से। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को इसमें मिल रहा है वीकली चार्ट पे। लेकिन अगर हम बात करें इसको डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर ही एक बाइंग 360 के आसपास बाइंग बनती थी। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम 412 तक का हम यहाँ पर ले सकते थे। उसके बाद हम बात करते ONGC। अगर ONGC की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से एक बुरी खबर ये है कि पेट्रोल के जितने भी स्टॉक्स है, पेट्रोल के गैस वेस, तो ये सबके लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर है। लेकिन ONGC की अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सी खबर के चक्कर में ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है वो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ इसमें। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ से इसके चक्कर में एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। और इसके बाद भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था। एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप बात करोगे
तो यहाँ से वीकली चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से वीकली चार्ट पर बराबर अभी भी ये पास में आना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ से उछलना चाहिए था, जो कि उछला नहीं है और यहाँ से 52 वीक मतलब हाई ब्रेक करने के माहौल में आ चुका है। यहाँ से एक अच्छा सा मौका था, यहाँ पर एक अच्छा सा मौका था जो कि हम मिस कर चुके हैं। तो इसलिए ऐसे मौके को थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आनंद राठी। आनंद राठी के बारे में तो मैंने आपको कल भी बताया था, शायद मेरे को याद है, आनंद राठी वेल्थ कुछ तो था, तो उसके बारे में हमने पहले कल भी बात की थी। आज इसके बाद हम बात करते हैं टॉप लूजर की। टॉप लूजर की अगर हम बात करें तो NBCC, हिंद जिंक, KEC, जो भी कल मतलब इसके पहले जो भी स्टॉक्स बढ़े थे उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें, जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जिंक में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही होगी। क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट देखा था वो यहाँ कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो दूसरा क्या, मार्केट का सिनारियो भी थोड़ा सा देखो, आपको भी पता है कि मार्केट अपना नेगेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो छोटा सा एक ये देखो, छोटा सा ही, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एक छोटा सा रेड कैंडल बना है जो कि बनेगा ही बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर हम 52 वीक लो की अगर बात करें यहाँ पर, तो 52 वीक लो में अगर हम देखें कोई स्टॉक है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके बाद वेदांत फैशन है और डाबर इंडिया। तो ये देखो जो भी मतलब कंज्यूमर स्टॉक्स अगर हम बात करें यहाँ से FMCG के स्टॉक से, तो ये डाबर वाला, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोनों ही यहाँ पर 52 वीक लो ब्रेक कर रहे हैं। हम बात करते हैं वेदांत फैशन की, तो वेदांत की अगर हम बात करें वेदांत फैशन की, तो यहाँ से वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर, तो मान्यवर को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कुछ इसके चार्ट पर क्या चल रहा है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये एक जिस टाइम में इसका IPO आया होगा उस टाइम के आसपास ही यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मौका तो हो सकता है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि अब ऐसे माहौल में तो हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, इसके बारे में हम लोग कभी एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की जो 52 वीक हाई है, देखो एस्टर DM मैंने जो आपको बता ही दिया है। आनंद राठी की अगर हम बात करें तो आनंद राठी मैंने आपको बता दिया है। थर्मेक्स और उसके बाद एक्साइड, जिसके बारे में हमने कल बात कर ही ली थी, मैंने आपको बताया था कि एक्साइड भी बहुत एक्साइड हो चुका है, तो आज भी इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।